सुदामा जी भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र और सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक थे, जिन्होंने खुशी खुशी भगवान कृष्ण की दरिद्रता अपने हिस्से ले ली और अपना पूरा जीवन बिना किसी शिकायत के घोर दरिद्रता में बिताया। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कथा। आप देख रहे हैं धर्मचक्र, चलिए शुरू करते हैं। द्वापर युग में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। वह अपना गुजारा छोटे मोटे काम या दक्षिणा में जो मिलता था उससे कर लेती थी। एक बार उस बूढ़ी औरत को कुछ चने मिले, जिसमें से उसने कुछ रात में खाए और बाकी के चने उसने अपने तकिए के नीचे सुबह खाने के लिए रख लिए। रात में उसकी कुटिया के बाहर से कुछ चोर निकले। उन्होंने सोचा बूढ़ी औरत ने जरूर कुछ धन छुपा कर रखा होगा। धन की तलाश में उन्हें वह पोटली मिली जिसमें चने थे। कुछ मूल्यवान वस्तु की आकांक्षा में चोर वह पोटली चुरा कर ले गए, पर दूर जाकर जब चोरों ने उस पोटली को खोला तो उसमें चने थे। इससे क्रोधित होकर उन चोरों ने वह पोटली फेंक दी जो संदीपनी जी के आश्रम में जाकर गिरी। यह वही आश्रम था जिसमें भगवान कृष्ण और सुदामा अध्ययन करते थे। जब वह बूढ़ी औरत सुबह उठी और उसने देखा कि उसके चने चोरी हो गए हैं तो क्रोधित होकर उस गरीब बूढ़ी औरत ने बद्दुआ दी, जो भी उन चने को खाएगा उसे अपना पूरा जीवन घोर दरिद्रता में बिताना पड़ेगा। उधर दूसरी ओर आश्रम में गुरु माँ ने कृष्ण और सुदामा को किसी कार्यवश बाहर भेजा और रास्ते में खाने के लिए उन्हें वह पोटली भी दी और कहा ये चने तुम दोनों मिलकर खा लेना। पर जब उस पोटली को सुदामा जी स्पर्श करते हैं तब वे अपने ब्रह्म ज्ञान से तुरंत समझ जाते हैं कि यह चने श्रापित हैं, जिसे खाने के बाद पूरा जीवन दरिद्रता में गुजारना पड़ेगा। और इन चने को फेंककर गुरु माँ और अन्नपूर्णा देवी का अपमान करना भी ठीक नहीं होगा। बस इसी कारणवश सुदामा जी ने वह पूरे चने स्वयं खा लिए, जिससे उनके परम मित्र और सबके पालन करता भगवान श्री कृष्ण को दरिद्रता का सामना न करना पड़े। धन्य है सुदामा जी और उनकी मित्रता, जो आज करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल पेश कर रही है। ऐसी ही रोचक कथाओं को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।